बाला भाई, हाँ। घर में 1 किलो बांगड़ा दे दूं क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं 1 किलो चाहिए। देता हूँ। अरे नहीं चाहिए ना, जाओ ना तुम। भाव बढ़ गए इसलिए नहीं चाहिए क्या? हाँ बांगड़ा ले लो, सुरमई ले लो, मछली ले लो। हाँ विजय भाई। हाँ बाला, हाँ मिलने के लिए कहा था आपने। सुनो, मंदिर के परिसर में तुमको कम कीमत में जमीन दी गई है, ऐसा कमेटी में चर्चा हो रहा है। और इस क्षेत्र में तुम मंदिर के लिए अच्छा डोनेशन दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, समझे ना? तो इसमें परेशानी की बात क्या है? मैं तो देता हूँ, आगे क्या करना है ये बताइए। हाँ मैंने सब नोट करके रखा है। कुछ भी हो, एक घर का अच्छा काम चल रहा है ना, ये लो। हाँ, ये क्या 10,000 रुपए? तो 1 रुपया रहने दो, 10,000 मिल गया तो काफी है। बाला, हाँ तुम जरा वहाँ चलना। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम अपने घर के बगल के घर से बिजली ले रहे हो? हाँ। ये बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को पता चल गई, उन्होंने आकर कनेक्शन काट दिया। अब तुम जाकर बोलोगे तो ही कनेक्शन देंगे। अब चलो जल्दी चलो। मेरे प्रभु, अरे देवी बाप, अब थोड़ा तो आराम करने दो, इतनी सारी परेशानी। फूल लेकर आओ। ओम बूम। आप ये फूल कहाँ से लाऊंगी? इस परिसर ने सारे फूल इन बातों का क्या फायदा है अब? कोई बात नहीं, आम का पता है तो वही लेकर आ जाओ। बकरा है क्या? बात नहीं करनी है। संगाई हांगकांग। स्वाहा। ओम भूव स्वाहा। ओम भूव नानी माँ, स्वाहा। मुझे डर लग रहा है, अगर बाला आ गया गजानन तो भूत गणाधीश ये आदमी जल्दी काम खत्म करने जैसा नहीं कबीर लगता। जम्बो फल इस तरह से चारु वास्तु पूजा की जाती है। स्वामी जी से अच्छा कोई पुजारी नहीं हो सकता है। क्या बात कर रही हो तुम? परेशान ना हो। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग। अब तुम्हारे इस तरह घंटे बजाने से कोई फायदा नहीं है। इधर दो, इधर दो। हाँ, पूजा खत्म हो गई है, इतना काफी है। ये कुबेर का थैला है, अच्छी संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसे घर के दक्षिण कोने में ले जाकर रख दो। उसके बाद जो हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसका एक हिस्सा उसमें रख दो। 6 महीने के बाद मैं खुद आऊंगा और उसे ले जाकर कैलाश के नीचे कुबेर बाबा के मंदिर में डोनेशन दे दूंगा। और उसके बाद तुम्हारे घर में रोजी रोटी आएगी और बरकत भी खूब होगी। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हे कुबेर बाबा, रक्षा करो। ईश्वर इस आशीर्वाद। एडवांस के साथ कुबेर भगवान ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सर पर आशीर्वाद का हाथ बढ़ा दिया है। अभी सभी लोग कुबेरासन में खड़े हो जाइए। हमें भी करना है। सूरज तुम नहीं खड़ी होगी? खड़ी हो जाओ। मैं पूजा में शामिल नहीं हूँ ना, इसलिए। संगाई हांगकांग। संगाई हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, फिर भी इस घर का काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक शैतान मेरे बस में फंसने की बजाय इधर उधर भटक रहा है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग स्वाहा। तेरे सर पर संगाई एक पत्थर हांगकांग मारूंगा, स्वाहा। बेवकूफ। ये क्या चल रहा है? ये सिनेमैटिक डांस है? कौन है आदमी? तुम कौन हो? मुझसे पूछ रहे हो कौन हूँ? पूजा में अड़चन डालने की बजाय दूर होकर खड़े हो जाओ। अरे बाला भाई, ये कुबेर भगवान की पूजा है, आपके घर का काम जल्दी करने के लिए। ओह, तो इसी भगवान को फिर दूध का अभिषेक कर दूंगा। हाँ। अरे संध्या स्वामी, तुम जरा इधर आओ। तूने अपना नाम क्या बताया? संगाई हांगकांग। मैं तंगपन संगाई हूँ, इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। ओह, तो संघाई, तुमने पूजा के लिए कितने पैसे लिए? ज्यादा नहीं, बस ये 2001 रुपीज ओनली, जस्ट फॉर द थैला की तो वो कीमत। पैसे इधर निकाल। ऐसा मत बोलो। जो घर प्रॉपर्टीज की उम्मीद को लेकर मुझसे पूजा करवाते हैं, उन लोगों को मेरी पूजा का फल मिलता है। मैं सब संभालूंगा, कहा ना मैंने। घटिया बैग है तेरा, चल यहाँ से। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला अरे है। डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि संघाई स्वामी को घर की शनि हाँ, दशा को देखने के लिए लेकर गया होगा। मैं देख कर आती हूँ। बारे में मेरा घर है। कोतवाल तंगपन के बारे में किसी से पूछोगे तो सब लोग जानते हैं। तेरा जो पेट है ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सुनो बेटी, मैं जरा जा रही हूँ। क्या हुआ? बालन से पूछो, काफी है। ये सारा इंतजाम मैंने किया है, बालन को मत बताना। हाँ, क्या कुछ हुआ? भी नहीं हुआ। अरे नानी रुको तो 1 मिनट। हुआ क्या? हाँ, मुझे मैं सुनो। अभी आई। पैसा निकाल, बेवकूफ। घर में पैसे नहीं, उसके बाद भी बेवकूफी करते हैं सब। दोबारा इस भेष में मेरे घर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया ना तू? अरे ये विग खरीदने के लिए थोड़े पैसे लिए थे, आपने ले लिए। तुझे विक की पड़ी है तेरी तो। बेटी, रुक, मैं रुक। शैतान को अगर भगाने दोबारा जा यहाँ रहा दिखा हूँ। तो तेरी मैं यहाँ टांगे नहीं तोड़ दूंगा। जब से घर का काम शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई अड़चने आ ही रही हैं। सब कुछ अच्छा हो इसलिए ये सब करवाने के लिए जब नानी माँ ने बोला तो मैंने उन्हें आने के लिए कहा। बहस करना बंद करो और ये सामान बाहर निकालने की सोचो। मनहूसियत भगाने के नाम पर ये ढोंग मत करो। हे भगवान, कुबेर की पूजा थी।
अरे जल्दी करो। थोड़ी देर रुको ना यार, वापस भी तो जाना है। कैसा आदमी है। बेटी हाँ अरे सांडी भाई बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता बेटी, ये पकड़ो। इसी गाड़ी से वापस जाना है मुझे। ऐसा है क्या? हाँ, बालन कहाँ है? अंदर है, बुलाती हूँ। बाला हाँ। बाला। हाँ मम्मी पापा को कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है साडी भाई, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। माँ ने बस 1 लाख रुपए भिजवाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये ले पकड़ो। अभी मैं रुक नहीं सकता, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना है। हाँ चलता हूँ। अरे चाय पीकर तो जाइए। हाँ, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे इसी ऑटो से वापस थोड़ी जाना सी है। काली चाय तो पी लो। काली या पीली मुझे नहीं चाहिए चाय। अभी मैं चलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। आप क्या बोलते हो बाला? क्या? सारी अड़चने एक एक करके दूर हो रही हैं। उम्मीद से ज्यादा पैसे इस वक्त हमारे पास हैं। बेचारे सैंडी को कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। हाँ जिसको 2-4 हजार रुपए दिए थे ना मैंने, उसके गले में हाथ डालकर पैसा वापस लेकर आया हूँ मैं। हे भगवान। अरे ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ होने की वजह से ये पैसा मेरे हाथ में आया है और मेरा पैसा वापस मिला, समझी? 2 कौड़ी का घटिया स्वामी। अरे बाप रे। बाला। हाँ अरे बाला भाई, बाला भाई। बाला भाई, क्या बात है? काम शुरू नहीं करना? अरे काम की छोड़ो प्रहलाद, घर से माँ ने थोड़े पैसे भेजे। पहले जिन लोगों ने काम किया और जिनका पैसा बाकी उनको पैसा देके उधारी कम कर लूं। कितना है? 1 लाख रुपए। सबको थोड़ा थोड़ा देकर समझा तो सकता हूँ। अरे आप पागल हो गए हो क्या? उधारी तो बाद में भी चुका सकते हैं, पहले घर की छत के बारे में सोचो। पैसे दो मुझे। नहीं प्रहलाद, क्या बात है? वो क्या है कि मेरी बात सुनो, पहले पैसे मुझे दो, तो कल छत के काम के लिए जो आएंगे वो 10-20 लोगों का खाना तैयार रखना। ओके, फिर साइड पे मिलते हैं। अरे अब तो थोड़ा होशियार हो जाओ। हाँ ठीक है। सपनों का वो आंगन, ला 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 ला। ये हाँ, सब क्या है? क्या है? इतनी सारी भाजी तरकारी किस खुशी में? पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ, वैसे आज कुछ खास है क्या बाला? अरे खास दिन ही है। कल ना हमारे घर की छत पड़ने वाली है। छठ ढलने वाली है। चुप रहो। इसे ऐसे बैठकर काटती रहोगे तो अभी हो काफी है जाएगा। क्या? जाना नहीं है क्या? अरे चलो, देर हो रही है। छत ढालने का जो फैसला लिया है अच्छा है। मैं भी अभी उसी के बारे में सोच रहा हूँ सैयद भाई, पहले छत का काम हो जाने दो। हाँ देख सुमित्रा, उधार लेना बहुत आसान है, लेकिन इसे चुकाना हमारे बस की बात नहीं। जरा तू समझा इनको। इस काम के लिए पिताजी ने मदद की है हमारी। कुछ भी कहो सुमित्रा दीदी, आपका इंजीनियर है ना, बहुत समझदार है। सच में वो आदमी बहुत कमाल का है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। मैं और वो, हम दोनों ने प्लान के बारे में बात करके रखे हैं। क्या इंजीनियर? नहीं, इस अदरक को अदरक को इमली में डालने के लिए काट कर रखा है। अरे इसको तो डालना इसको क्या हो गया है? ये भी ना, हाथ को जला मत लेना। हाँ, शुक्र। आज तुम्हारा सोचने का काम हो गया क्या? हो गया हो तो जाके आराम कर लो। बहुत देर से सोच रहे होगे ना, थक गए होगे। आराम करो, क्योंकि कल भी तो सोचना है तुम्हें। जाओ। नहीं, वैसे आप लोगों ने अंदर आते वक्त कुछ महसूस किया क्या? क्या? कुछ भूकंप जैसा महसूस हुआ? कैसा भूकंप? मुझे ये धरती हिलने जैसी महसूस हुई। अरे तुम्हारी सोच की वजह से तुमको ऐसा महसूस हुआ। देखो, इसमें सबकी भलाई है। अगर भूकंप आएगा तो समुद्र में जितने भी बोट हैं सारे हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। तुम जाके सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ चलो। क्या बात है? इसे रखो। अरे सैयद भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। अरे रख लो, पूरा काम करवाने के लिए भाई। उतना काफी नहीं है, जरूरत पर काम आएगा। ठीक है, चलो। और वैसे मैं तुम्हारी नींद खराब करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अमीना, चलो चलते हैं। आमीना आंटी, आ रही हूँ। बाला, कितने लोग होंगे? हाँ कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे मुझे कैसे पता? सामान को थोड़ा कम कर दिया होता तो अच्छा होता। वो गिलास का निकालो। हाँ चलो चलो। इलायची रख ली है ना? आ जाओ, बैठो। हाँ चलो। हाँ
ये दे दो मुझे। वो सब अंदर है। हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या है? कोई काम करने वाला नहीं दिख रहा। अरे आज छत ढलने का काम है, ऐसा बोला था। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। फोन नहीं लग रहा है। एक बार और फोन करके देखो। तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ, मैं उससे मिल के आता हूँ। अरे बाला भाई। क्या अरे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? बाला भाई, अब भगवान के लिए शांत हो जाओ, बैठकर बात करते हैं। मुझे ना अंदर बैठना है ना बाहर। या तो मेरे छत का काम कर या तो मेरा पैसा वापस कर, वापस कर। अरे अंदर तो चलो, बैठकर बात करते हैं। अरे मेरी बात मुझे मानो ना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे कहने पर मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने ऐसा बाला भाई, किया? बात क्या है, मुझे भी एक मौका दो समझाने का। मेरा हाथ छोड़ो। अंदर चलिए ना, बैठकर बात करते हैं। अगर तुमसे काम नहीं हो सकता है तो मुझे बताना चाहिए था। धोखा दिया मुझे, छोड़ो मुझे। अगर मुझे धोखा देना होता तो अब तक बिना पैसे में आपका काम करता इतना। भाई आपको मुझे 1.5 लाख रुपए देना, ठीक है ना? फिर भी मैंने इन चीजों को साइड में रखकर आपका छत का काम करवाने का रिस्क लिया। मैं बंगाली और तमिल लोगों के मजदूरों से काम करवाता हूँ, कुछ पैसा उनका बाकी है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, कर्ज लेकर काम शुरू करवाया था और बैंक वालों का कहना है कि जब तक छत का काम शुरू नहीं होगा तब तक वो पैसे नहीं देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई आप इधर आओ। यहीं पर रह के बात करो। भाई मेरा एक खास आदमी अंदर बैठा है, सारी बातें उनको समझा दी है, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अभी वो अच्छे मूड में, चलो अंदर चलते हैं। छोड़ो। अरे आ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जब भी पैसों की समस्या हुई तब मेरी मदद करने वाले अच्छे इंसान है ये पुराण भाई। हाँ, पैसा दे देता है तो पुराण भाई हूँ, जो पैसा नहीं देता है उसके लिए शेर बन जाता हूँ। खुद का पैसा देकर मांगने पर गालियां सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बातों में आकर हम पिघल भी जाते हैं और पैसे देते हैं। झूठे मक्कार लोग फिर भी उनकी तकलीफ सुनकर सहन नहीं कर पाते और बाद में उनकी गालियां सुननी पड़ती हैं। देखो पुराण भाई, बाला भाई ऐसे इंसान नहीं है। हैं? मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये सब, मैं तो आम तौर पर बोल रहा हूँ। एक घर बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। शुरू करते ही हम फंस जाते हैं, कितना भी पैसा लगा लो कम तो पड़ ही जाता है। और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नींद भी नहीं आती, परेशान रहते हैं। वैसे तुम्हें कितने चाहिए? अभी अरे बाला भाई आप बोलो। नहीं, तुम बोलो। 2 लाख मिल जाएंगे तो इनका छत का काम हो जाएगा। अगर छत का काम हो गया तो बैंक का लास्ट ड्यू मिलना बाकी है, वो पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं, ये देंगे। अरे ये तो मेरा ही पैसा देगा ना। हाँ हेलो, हाँ पुराण बोल रहा हूँ। हाँ अरे तुम जो पार्टी लेकर आए थे उस पार्टी ने अब तक पैसा नहीं लौटाया है। उस सुअर की टांगे तोड़ दूंगा मैं, उसको समझा देना। उसे पता नहीं मैं लाश से भी पैसे निकलवा लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है, रखता हूँ अभी। हाँ तुम क्या बात कर रहे थे? टांगे तोड़ने की बात कर रहे थे। अरे वो तो मैं उसको बोल रहा था। हाँ। एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाना कल, मैं फोन करके बोल दूंगा। बहुत एहसान होगा, शुक्रिया। शुक्रिया वगैरह नहीं चाहिए, टाइम पे मेरा पैसा दे देना बस। प्रहलाद मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। हमने जो तय किया वैसा करना। तुम यहाँ, घर का काम ठीक से चल रहा है ना? आपको लगता है मैं बेवजह भटक रहा हूँ? घर का काम हो जाए इसीलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। भागो भागो, ऐसे ही भागते रहो। नमस्ते सर। स्कूल का टाइम हो गया है, मैंने सोचा कि अब कोई खातिरदारी का काम बाकी होगा। आज आने वाले हो या फिर? मास्टर आज मैं साइन करने आ जाऊँ, हाँ। सोच रहा था 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। घर का काम काज कैसा चल रहा है? अगले जन्म तक हो जाएगा या फिर इसी जन्म में हो जाएगा? वैसे हॉस्टल लोगों से सुनने में आया कि छत का काम रुक गया है। जब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते मास्टर। फिलहाल कुछ लोगों से उधार लेकर इंतजाम किया है, उससे छत का काम तो पूरा हो जाएगा। अगर छत बन गई समझो मैं जीत गया। कर्ज और लोन लेकर किया गया काम कभी ठीक नहीं होता है। कुछ भी कहो, अगर कर्ज लिया तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ही ना तुम्हें। और बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है अपने पहचान के लोगों से लेना, ठीक है? ब्याज का पैसा मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। 4 दिन की छुट्टी लेकर अगर मजदूरों का साथ नहीं दूंगा तो वो लोग और नुकसान करेंगे। ये सारी अकल पहले ही आ जानी चाहिए थी ना।
अगर मेरे पास बुद्धि होती तो ये काम थोड़ी ना करता। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ सर। अब तुम्हें छुट्टी की जरूरत नहीं है, तुम साइन करके चले जाओ, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। पेन नहीं है क्या? नहीं होगा, ये लो। हाँ, क्या बात है मास्टर, छुट्टी नहीं लेनी है क्या? अंदर बाला है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो घर बनाने के लिए पैसा मांगेगा ना, हाँ। और मैं उसे देना नहीं चाहता। अरे कौन देगा इतने पैसे बताओ? देखो हम तो जा रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो जाओ, स्टाफ रूम में है। हाँ। मास्टर मैं भी आता हूँ। मास्टर, मास्टर, इनको क्या हो गया पता नहीं। शुक्र भाई, हाँ, इसे यहाँ रखो। ये क्या है बाबू? इस पौधे को मैं लगाना है, स्कूल से मिला है। धन्यवाद। अब यहाँ पौधा लगाना ही लॉटरी बाकी है चाहिए? और कोई काम बचा ही नहीं। तुम एकदम पागल हो गए हो क्या? इसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी किससे आकर बोला। रमेश भाई इसे अंदर रख लो जरा, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ रमेश, हाँ, यहाँ के लोगों के पास जरा भी दिमाग नहीं है, पौधा लगाने की बात कर रहे हैं। ये पौधा लगा लो, आगे जाके पेड़ बनेगा और तुम जैसे नालायक इसकी छांव में बैठेंगे। और तुम्हें काम ही क्या है? रमेश कॉफी पिलाओ इस लॉटरी ताकि वाली इसके को। सर पर डालो। ए रमेश, एक चाय देना। चाय पिलाओ।